रमेश और उसकी दोस्त मंडली छुट्टियों में गांव घूमने गए थे। वहां उन्होंने एक सुनसान जंगल के बारे में सुना, जिसे गांव वाले भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रमेश और उसके दोस्तों को जंगल में जाने का रोमांचक विचार आया। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे एक शाम जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा गया था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य ताकत से हिल रही थीं। पत्तों की सरसराहट, अजीब आवाजें और घने अंधेरे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। दोस्तों का साहस अब डर में बदलने लगा था, पर रमेश ने उन्हें समझाया कि यह सब बस उनके मन का भ्रम है। वे आगे बढ़ते गए और एक पुराने जर्जर मंदिर के खंडहर तक पहुंच गए। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। अचानक मंदिर के भीतर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वे सभी चौंक गए और हिम्मत करके मंदिर के अंदर झांकने का फैसला किया। मंदिर के भीतर का दृश्य बेहद विचित्र था। एक पुरानी मूर्ति के सामने किसी का साया दिखाई दे रहा था, मानो कोई पूजा कर रहा हो। रमेश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे ही वह उस साये के पास पहुंचा, साया अचानक गायब हो गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरे जंगल में एक जोरदार चीख गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उनके कदम रुक गए और अब लौटने का विचार उनके मन में आने लगा। उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे गुम हो गया था। चारों ओर अंधकार और घने पेड़ों के बीच रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। इस बीच वे महसूस करने लगे कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक वे सबके सब एक दूसरे से बिछड़ गए। रमेश अकेला रह गया और उसने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो बेहद डरावनी थी। रमेश ने महसूस किया कि अब उसकी जान पर बन आई है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कोई भारी चीज बंध गई है। उसने अपने पैरों की ओर देखा तो पाया कि एक अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंजीरें और कसती जा रही थीं। अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ जंजीरें टूट गईं और रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो उसने खुद को गांव के किनारे पाया। उसके सारे दोस्त भी वहां थे, लेकिन सबके चेहरे पर गहरी उदासी थी। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वे सब बेहोश होकर गांव के बाहर मिले थे। इसके बाद रमेश और उसके दोस्त कभी भी उस जंगल का नाम नहीं लेते थे। वे जानते थे कि उस भूतिया जंगल में जो कुछ भी हुआ वह कोई साधारण बात नहीं थी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।